राम राम दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारी एक न्यू वीडियो में। तो आज की वीडियो टॉपिक है हमारा धान की फसल में कि धान की फसल में हम लोग कल्लों का उत्पादन कैसे यानी कि कल्लों के ज्यादा फुटाव कैसे ले सकते हैं, धान की ज्यादा फुटाव कैसे ले सकते हैं और इसके सही मैनेजमेंट क्या कर सकते हैं। अभी बहुत सारे किसान धान की बुआई कर रहे हैं, प्लस धान की खेती बहुत बड़े पैमाने में करते हैं। तो उस किसान भाइयों को समस्या क्या होता है कि धान की फसल में कल्ले कम आते हैं, यानी कि नीचे के जो जड़ बनते हैं वो कम निकलते हैं और ऊपर भी कम कल्ले यानी कि हमारा जो धान की फुटाव होती है वो भी बहुत कम आता है। तो उसका सही उपाय क्या है, सही खाद क्या है या सही मैनेजमेंट क्या लेके चलेंगे जो कि हमें धान की फसल में अधिक से अधिक उत्पादन देखने को मिलेगा और हर एक किसान को कम से कम कीमत में ज्यादा उत्पादन हो जाएगा। तो वीडियो को पूरा एंड तक देखिएगा, काफी छोटा सा वीडियो होने वाला है। और हमारे चैनल में पहली बार विजिट करते होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, साइड में बेल नोटिफिकेशन आ रहा होगा तो बेल नोटिफिकेशन जरूर ज्वाइन करना, क्योंकि आप उसी थ्रू हमारा वीडियो हमेशा सही टाइमिंग से और सही वीडियो आप देख पाओगे। तो चलिए ज्यादा देर ना करते हैं और शुरुआत करते हैं। तो किसान साथियों, यहाँ पे बात करेंगे पहला चीज, हम लोग धान के कल्ले बढ़ाने से पहले धान के कल्ले क्यों नहीं बढ़ते हैं, आखिर धान के उत्पादन क्यों नहीं ज्यादा होता है, ये पहले जान लेते हैं रीजन। तो देखिए किसान साथियों, पहला चीज होता है कि आपके जो आप जहाँ पे आप धान की बुआई कर रहे हैं, पहला काम रहता है न्यूट्रिएंट्स का, जो कि नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटेशियम। ये सारा चीज होना चाहिए आपके फसल के, मतलब आपकी जिस जगह पे आप बुआई करो उस जगह पे आपको ये तीन खाद मिलना चाहिए किसी भी फसल में। ये तीन खाद पोषक तत्व खाद है। दूसरा का रीजन होता है किसान साथियों कि जैसे कि आप धान के ट्रांसप्लांट कर रहे हैं, तो धान के ट्रांसप्लांट करने के समय क्या है कि जैसे कि आप नर्सरी हमारे पीछे ये देख रहे हैं, तो ये नर्सरी अभी हमारा 20 दिन के करीबन हुआ है। तो अभी हमारे पास 5 दिन का और समय, यानी कि 20 से लेके 25 दिन का अंतराल में आप कभी भी आप धान के ट्रांसप्लांट कर सकते हो। उससे ज्यादा अधिक दिन करते हो तो पौधे ज्यादा बड़े हो जाते हैं, उस समय भी कल्ले कम फूटते हैं, यानी कि जो हमारे नीचे से ब्रांचेस नए नए आने चाहिए वो ब्रांचेस कम आते हैं। तो ये ध्यान में जरूर रखिएगा कि जब भी आप धान का ट्रांसप्लांट करना है तो आपको 20 से लेकर 25 दिन का अंतराल में आपको धान की ट्रांसप्लांट कर देना है। तीसरा रीजन होता है कि किसान साथियों कि जैसे कि आप किसान धान की ट्रांसप्लांट करते हैं तो सोचते क्या है कि जब हम धान की ट्रांसप्लांट करते हैं तो उस समय क्या करते हैं किसान की ज्यादा नजदीक यानी कि सामने सामने उसको बुआई कर देते हैं। तो उस तरह आप सभी को नहीं करना, उस तरह भी आप करते हो तो आपके धान के कल्ले कम आएंगे और ऊपर में फुटाव भी कम होगा, धान की बालियां भी कम आएंगे और प्लस धान के पौधे भी कम बनेंगे। तो इस तरह भी तीसरा रीजन में होता है, आपको हमेशा दूरी बनाकर पौधे से पौधे दूरी बनाकर ट्रांसप्लांट करना है। तो चौथा रीजन होता है कि जैसे कि अधिक पानी हो गया आपके खेत में तो उस तरह में क्या होगा कि आपके पौधे यानी कि धान की फसल, आप सब सोचते होंगे, बहुत सारे किसान ऐसा समझते हैं कि धान की फसल में अधिक से अधिक पानी चाहिए। अधिक से अधिक पानी नहीं चाहिए, धान की फसल में मात्र थोड़े से ही पानी में वो धान की फसल हो जाता है। मिनिमम पानी चाहिए, ज्यादा भारी मात्रा में पानी उससे नहीं चाहिए। जैसे आप ज्यादा भारी मात्रा में पानी रखते हो अपने खेत में रोक के तो आपकी धान की फसल गलना चालू हो जाएगा, और ज्यादा कम भी होगा तो उस तरह सूख कर भी वो मरना चालू हो जाएगा। यानी कि एक मिनिमम अंदाज से पानी आपको हमेशा सिंचाई करना होगा और रोक के रखना होगा अपने खेत में। ज्यादा पानी होता है आप उसको बाहर निकालना होगा, तो इस तरह का करना होगा। तो इसमें चौथा रीजन तो ये समझ लीजिए। पांचवा रीजन होता है कि जैसे कि आपकी फसल में खरपतवार है और आपकी धान भी है तो उस तरह में भी आपका फुटाव कम से कम दिखेगा। चौथा में हो गया। पांचवा रीजन आपका क्या है कि जैसे कि आपकी जिस जगह पे मिट्टी है यानी जिस खेत में आप धान के ट्रांसप्लांट कर रहे हो उसमें पोषक तत्वों की कमी है। अगर किसी तरह का पोषक तत्व की कमी है तो आपको मात्र वही सारा खाद डालना होगा और किसी तरह का और दूसरे खाद को इस्तेमाल नहीं करना है। ज्यादा खाद इस्तेमाल करके खर्च बढ़ेगा, उत्पादन पता चलेगा हो भी नहीं रहा। तो आपको जो पौधा आपको जो खाद मांगता है यानी कि जो पौधे पोषक तत्व मांग रहे हैं वही पोषक तत्व आपको डालना है। उसको जानने के लिए बहुत सारे टेक्निक भी है, तरीके भी है। आप मिट्टी का जांच भी करा सकते हैं। मिट्टी से जांच कराने से पहले आप बुआई से पहले आपको थोड़ा बहुत जानकारी इकट्ठा करना होगा कि कैसे कैसे हमको धान की ट्रांसप्लांट बाकी मैनेजमेंट करना है। तो इस तरह करके 5 गलतियां भी हम बताएं कि ये सारा गलती आपको नहीं करना और ये चीज आपको ध्यान में रख करेंगे। छठा रीजन का, तो छठा रीजन में आप सभी को आता है कि जैसे कि आप सभी का किसी भी फसल में कीटनाशक है या कीट है तो उस सब तरह भी आप सभी को फुटाव कम दिखेगा। और प्लस आप सभी को एक चीज और गौर करना है कि जैसे कि आपकी धान की फसल में ये जो जड़े होते हैं, ये जो जड़ है ये काफी कम संख्या में और इसमें कीट लगा हुआ है, किसी तरह का रोग लगा हुआ है, तो इस तरह भी आपको फुटाव कम देखने को मिलेगा। फुटाव का मतलब क्या होता है कि जैसे कि एक ब्रांच ये हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, 4 हो गया, इस तरह करके वो ज्यादा से ज्यादा नीचे कल्ले फेंकते हैं और कल्ले फेंकते हैं तो वो ज्यादा उत्पादन देता है। तो इस तरह आप ध्यान देना है कि आपके पौधे की जड़ कैसा है, प्लस इसमें किसी तरह का कीट रोग तो नहीं लगा हुआ है,
पौधे में कीट लगा हुआ रहेगा तो उस तरह भी फुटाव आप सभी को कम से कम देखने को मिलेगा। ये हो गया छठा रीजन। तो ये देखिए कुल मिला के इतने रीजन होते हैं जो कि धान का उत्पादन को कम करता है और किसान को भारी नुकसान पहुंचाता है। तो आपको फिक्र करने के किसी तरह का टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं किसान साथियों, क्योंकि आज हम इस वीडियो में बताएंगे कि आप धान के उत्पादन को कैसे बढ़ा सकते हैं और इन बीमारी का इलाज क्या है। यानी बीमारी भी है, कुछ बीमारी भी है, कुछ हमारी गलतियां भी है जो कि किसान अक्सर कर जाते हैं। तो इसमें हम लोग बहुत सारे ऐसे खाद भी रख दिए हैं, बहुत सारे देने के टेक्निक और समय और सिचुएशन के हिसाब से कैसे देना है उस तरह आप सभी को अभी हम पूरे वीडियो के एंड तक में बताएंगे, तो वीडियो को पूरा आखिरी तक देखें। तो किसान साथियों अब बात करते हैं उपाय की, तो उपाय क्या क्या कर सकते हैं हम अपनी फसल में ज्यादा से ज्यादा कल्लो लाने की संख्या को और ज्यादा से ज्यादा फुटाव देने के लिए। तो किसान साथियों जब आपकी फसल 20 यानी कि 30 से 35 दिन का हो जाता है तो उस समय पहला खाद आप सभी को लगाना है। तो पहला खाद में कौन कौन सी खाद लगाना है, तो पहला खाद में सबसे पहले ले लेना है यूरिया, आपको ले लेना है यूरिया, आपको 50 किलो ले लेना है। प्लस सेकंड में ले लेना है डीएपी आपको 40 किलो ले लेना है। थर्ड में आपको लेना है फटेरा जो कि आपको 4 किलोग्राम ले लेना है, ये अच्छा सा एक कीटनाशक है। उसके बाद आपको चौथा में लेना है जिंक सल्फेट लेना है 5 किलोग्राम। ये पूरा मात्रा आप सभी का 1 एकड़ फसल के लिए यानी कि 1 एकड़ में आप सभी को डालना है और ये चारों खाद को आप सभी को एक साथ में फेंट कर आपको डाल देना है। इसमें आप सभी का पोषक तत्व भी आ जा रहा है, आप सभी को कीटनाशक भी आ जा रहा है, किसी तरह का भी आप सभी को फसल में पोषक तत्व कमी भी है तो सब आप सभी को पोषक तत्व इस 4 खाद में आपको मिल जाएगा। ठीक है, किसी तरह की बीमारी भी होगा वो भी खत्म हो जाएगा। पौधे में ज्यादा से ज्यादा कल्ले और फुटाव दोनों होंगे और ज्यादा से ज्यादा उत्पादन कम कीमत में हो जाएगा किसान साथियों। तो ये पहला उपाय हो गया। तो किसान साथियों अभी जो हम बताइए तो आपको खाद बता दिए 30 से 35 दिन के बीच में। अब उसके बाद जब आपको 20 से 25 दिन के बाद फिर आपको एक स्प्रे ले लेना है। कि स्प्रे क्या चीज का लेना है, ये साइड में आप सभी का स्प्रे का दवा जो अभी आप सभी देख रहे हैं तो इसका मात्रा भी दिख रहा होगा, मात्रा के साथ साथ दवा का पैकेट भी दिख रहा होगा। तो ये दवा का स्प्रे आप सभी को लेना है एक साथ करके और अच्छे से आप सभी को जब स्प्रे हो जाएगा तो इसमें आप सभी का कीट रोग नहीं मिलेगा, प्लस पोषक तत्व भी बहुत सारा ऐड हो जाएगा। तो आप सभी को बीमारी कम से कम आपकी धान की फसल में दिखेगा। तो आपकी फसल में धान की फसल में आपकी बीमारी कम रहेंगे तो उत्पादन ज्यादा होगा, उत्पादन ज्यादा होगा तो किसान का लाभ होगा। तो यहाँ पे कुल मिला के आज हम लोग बात कर लिए बीमारी से लेके गलतियां से लेके इलाज तक कि हम लोग क्या क्या कर सकते हैं। तो उम्मीद करते हैं किसान साथियों ये वीडियो आप सभी को थोड़ी सी भी अच्छी लगी होगी, तो जानकारी पूर्वक लगी होगी, तो आप अपने किसान भाइयों तक शेयर करना कि उन्हें भी पता चले कि हाँ इस तरह की विधि से आप अच्छे से उत्पादन धान की खेती में ले सकते हो। तो आप ज्यादा से ज्यादा वीडियो को शेयर करिएगा और आप सभी के लिए ही ये वीडियो बनता है। तो आप सभी प्रॉपर आप पूरे तरीके से वीडियो को देखते हो, समझते हो और अपने खेत में करते हो तो 100% है, गारंटी है कि आपकी धान की फसल में अधिक से अधिक उत्पादन होगा और रहेगा हमेशा की तरह। ठीक है, तो चलते फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में अच्छे से जानकारी के साथ अच्छे से टॉपिक में। तब तक के लिए जय जवान जय किसान।